कड़ी में ये सवाल था कि क्या अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माओं को ईश्वरीय प्रकाश, आनंद, शक्ति, गुरुजनों का प्रेम सभी कुछ बराबर मिलता है या उनके साथ कोई डिफरेंस होता है। तो जवाब है कि हाँ, इस सभा के लिए प्रत्येक आत्मा सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध आत्मा होती है और गुरुजन उस आत्मा की परिस्थितियों को बहुत अच्छे से अनुभव कर पाते हैं कि उसने जो कुछ भी किया, किन हालातों में किया, किस मन स्थिति के तहत किया। जैसा कि हमने पिछली कड़ी में भी देखा था कि सभासद अपने सामने आने वाली आत्मा के भीतर खुद को अनुभव कर पाते हैं। सिर्फ दया या सहानुभूति तक ही दोनों का रिश्ता नहीं होता, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा गुरुजन अपने समक्ष आने वाली आत्मा को समझते हैं, उनकी फीलिंग को महसूस करते हैं। उसने जो भी गलत सही कार्य किया, किन परिस्थितियों में किया, उसकी सोच क्या थी, सब कुछ सभा में उपस्थित हर गुरुजन जानता है। इसलिए आत्मा के साथ दोहरा व्यवहार तो हो ही नहीं सकता वहाँ पे। हाँ, ये हो सकता है कि आत्मा अपनी कमियों को जानकर पश्चाताप जरूर कर सकती है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे गुरुजन आत्मविश्वास हमारे अंदर जगा कर ही विदा करते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन उन्हें दोहराएंगे नहीं। इसलिए पश्चाताप तो आत्मा को निस्संदेह होता होगा, पर कर्म संबंधी वो जो देनदारी है उसकी जगह सभा नहीं होती। एक आत्मा को अपने कार्मिक अकाउंट चुकाने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए उसे अगली देह का चुनाव उसी हिसाब से करना होगा जिससे उसके कार्मिक अकाउंट फिनिश हो। और चुनाव भी आत्मा का खुद का ही होता है। हाँ, उसके कार्मिक अकाउंट के अनुसार 2-3 देहों का विकल्प हो सकता है, पर फाइनली वो उसी देह को धारण करती है जो वो खुद चुनती है। और ये चुनाव आत्मा आत्मिक उन्नति के आधार पर लेती है, न कि देहगत सुखों को ध्यान में रखकर। सभा सिर्फ उसके कर्मों की समीक्षा के लिए होती है, न कि किसी दंडात्मक कार्यवाही के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभा में कोई दोहरा व्यवहार नहीं होता आत्मा के साथ। पर कुछ अपरिपक्व आत्माएं सभासदों की समीक्षा से असहमत जरूर पाई जाती हैं, क्योंकि अब देखिए, किसी आत्मा ने अभी अभी देह छोड़ा है और वो इतनी परिपक्व भी नहीं है कि मोह का क्षरण हो गया हो उसमें, तो अभी भी वो दैहिक भावों से बंधी हुई है। देह की विकृतियाँ इतनी आसानी से कहाँ जाती हैं? अगर जाती तो हजारों जन्म क्यों लेने पड़ते? इसलिए ऐसी आत्माएं वहाँ पे थोड़ा सा अशांत हो जाती हैं। जिस गलत कर्म को वो अभी तक सही ठहराती आई थी, अचानक वहाँ पहुँचकर पता चलता है कि नहीं, वो तो सही नहीं था, तो विचलित तो होंगी वो। ऐसा ही एक उदाहरण तब मिलता है जब एक इसी तरह की युवा आत्मा सभा के समक्ष उपस्थित होती है। वो भी सभासदों की समीक्षा से थोड़ा सा अशांत होती है। उसने कहा, ये एग्जैक्ट उसके वर्ड हैं, मैं सर्वज्ञाताओं से जरा सा अन्मनस्क हूँ। वे तुम्हें शांति से बहकाते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम उनके समक्ष अपना साहस बाहर निकालो। मैंने निश्चित रूप से अनेक गलतियाँ की हैं, किंतु यह उनकी गलती है कि उन्होंने मुझे एक ऐसी देह में भूलोक पर भेजा जिसने मुझे संकट में डाल दिया। जब मैं धरती के संबंध में शिकायत करता हूँ तो वे मेरे साथ संतुलित व्यवहार नहीं करते हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि जीवन खतरों का सामना करना सिखाता है और मेरे निर्देशक मुझसे नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। मैंने उनसे कहा, यहाँ आराम से सुरक्षित बैठकर तुम्हारे लिए यह कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं युद्ध क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे ये आत्मा कितना कंप्लेन कर रही है कि गुरुजन जैसा समझते हैं जिंदगी उतनी आसान नहीं है। उन्हें तो बस यहाँ पे बैठकर समीक्षा करनी होती है, क्या सही है क्या गलत है। पर हम तो धरती पे संघर्ष कर रहे हैं ना। यहाँ बैठकर बातें बनाना बहुत आसान है, जरा हमारे साथ फील्ड में उतरें तब समझ में आएगा कि दुनिया कितनी कठोर है। और यही नहीं, उसे लगता है कि इन्होंने मुझे एक ऐसी देह में डाल दिया जिसकी वजह से मैं संकट में आ गया। ऐसी देह देना उनकी गलती थी। जीवन खतरों से भरा है और इस देह की वजह से मैं और खतरे में आ गया। अब देखा जाए तो ये आत्मा कितनी अनजान है सच से। पहला सच तो ये कि इन्हें जो देह दी गई वो इन्हीं का चुनाव थी, और दूसरा सच कि हमारे गुरुजनों ने भी देह धारण की है, वो भी जीवन वाले इस खेल में आए हैं।
ऐसा नहीं कि बिना देह धारण किए, बिना संघर्ष किए ही वो उस पद पे पहुंच गए हैं। उन्होंने भी धरती पे आकर जीवन को जिया है, कठिनाइयों को पार किया है, उसमें वो पारंगत हुए हैं, तब जाकर उन्हें वो ओहदा मिला है। जिस चीज़ को हम अभी धरती पे झेल रहे हैं ना, वो उनसे बहुत आगे निकल चुके होते हैं। लेकिन इस आत्मा को लग रहा है कि नहीं, वो यहाँ बैठे बैठे बातें बना रहे हैं बस। उन्हें तो दुनिया का संघर्ष पता ही नहीं है। अब ये आत्मा की अपरिपक्वता को दर्शाता है। जाहिर सी बात है, एक युवा आत्मा है, नई है ये, इन्हें भी टाइम लगेगा सीखने में। ऐसे ही एक पुरानी आत्मा थी जो धरती पे अपने पुनर्जन्मों के पूर्ण हो जाने के समीप थी। उसने सभा का जिक्र कुछ इस प्रकार से किया। जैसे ही सभा के साथ मेरा सत्र अंत की ओर आता है, गुरुजन खड़े हो जाते हैं और मेरे आसपास एक घेरा बना लेते हैं। इस स्थिति में एक बार वे अपनी भुजाएं उठाते हैं, एक विशाल पक्षी के समान फैली हुई एकीकरण के पंखों में मुझे लपेट लेती हैं। यह पुरस्कार भली प्रकार किए गए कार्य के लिए है। अब यहाँ पे देखिए तो गुरुजन इस आत्मा को पुरस्कार दे रहे हैं, यानी वो सिर्फ हमारी गलतियाँ ही नहीं बताते, बल्कि हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं, हमारी तारीफ भी करते हैं। इसलिए उन्हें दोष देना कि वो बैठे बैठे बस बातें बना रहे हैं, सही नहीं है। अच्छा, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें या तो माध्यम बताने में असमर्थ होता है, या उसे याद ही नहीं होती, या वो बताना नहीं चाहता। यानी माध्यम को बातें पता होती हैं पर वो डॉक्टर न्यूटन पे जाहिर नहीं करना चाहता। इसे आत्माएं मौन का नियम कहती हैं। एक ऐसा ही माध्यम डॉक्टर न्यूटन के पास आया था जो इस मौन के नियम को तोड़ना नहीं चाहता था। डॉक्टर न्यूटन के लाख प्रयास के बाद भी बहुत गोल गोल घुमाकर पूछा उन्होंने, पर उसे जो नहीं बताना था उसने नहीं बताया। यानी आत्माएं मानसिक गोपनीयता को भी दर्शा सकती हैं। अगर वो अपने आत्मिक समूह के साथियों के साथ नहीं चाहती कि उन्हें कोई बात पता चले जो सभा की बैठकों में उसके साथ घटित हुआ था, तो वो गोपनीय रख सकती हैं। इससे जुड़ा एक केस डॉक्टर न्यूटन के पास आया था, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी।